तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तब प्रूव करके दिखाना है कि ये एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। अब ये ट्रायंगल जो होगा ये एक समकोण ट्रायंगल होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, इस तरह का। अब क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने ए, वी और सी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंगल ए के लिए और हमें एंगल ए और बी लेना है, तो हमें सी पर 90 बनाना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा वी। अब हमें करना है ए और बी के लिए क्वेश्चन, एंगल ए और बी को बराबर प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी दोनों ही न्यून कोण हैं, मतलब 90 से कम है, और कोस ए बराबर कोस बी गिवन है। तब यहाँ पर इस कंडीशन को लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, चूँकि इस सॉल्यूशन में लिखेंगे इसका, हमें पता है कोस ए क्या होता है। अब कोस ए याद करने के लिए आपको पता है लाल बटे कक्का का रूल जानते हैं सभी। लाल बटे कक्का का रूल होता है, पहला साइन बनता है, दूसरा बनता है कोस, आधार बटे कर्ण। तो जब हम एंगल ए की बात करते हैं तो ए के लिए आधार क्या होगा, जिस पर ये एंगल बन रहा है वो इसका आधार होगा, यानी कि आधार होगा इसका क्या, ए सी। तो कोस ए हो जाएगा बच्चों ए सी बटे, अब यहाँ पर कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण। कर्ण है यहाँ पर ए बी, 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। तो कर्ण कौन है, ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी। उसी प्रकार निकालते हैं कोस बी। अब जब कोस बी लेने जाएंगे तो कोस बी के लिए आधार क्या होगा, जो एंगल बी है वो साइड बी सी पर बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे, इसके लिए कर्ण क्या होगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा बच्चों ए बी। अब जो हमें पता है उस चीज़ को ले लेते हैं। हमें पता है बच्चों कोस ए बराबर दिया है किसके, कोस बी के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन है कोस ए इक्वल कोस बी। अब कोस ए और बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी बटे ए बी इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी। अब ए बी से ए बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये ए सी बराबर बी सी। और ये बात आप जानते हो कि ए सी बराबर बी सी आ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये है, हम जानते हैं चूँकि किसी त्रिभुज में समान कोणों की, समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं ना बच्चों, वे भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर हम कह रहे हैं बी सी बराबर ए सी, तो ए सी के सामने का जो एंगल है एंगल बी, और बी सी के सामने का जो एंगल है एंगल ए, ये दोनों एंगलों को भी बराबर होना होगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी कुछ बच्चे इसे गलत तरीके से करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं कोस ए बराबर कोस बी और कोस से कोस काट देते हैं, जो कि गलत मेथड है। इस तरह से कभी भी एंगल नहीं कटते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे नहीं करते, इनके जो रेशियो आते हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कराया। इस मेथड से अगर आप करते हो तो इसमें आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंप्लीटली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर साइन होगा तो कोस देगा, अगर टेन होगा तो कोट देगा, लेकिन अगर सेक है तो कोसेक देगा। पहचान क्या है, हम जानते हैं कि जब 90 माइनस थीटा वाला रूल लगाते हैं ना, 90 माइनस थीटा वाला, तब हमें पता है सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलता है बच्चों सेक में। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, कैसे ए की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पर किसी एक को 90 माइनस करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस 4a को अगर सोल्व किया जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, तो सेक 4a आ जाता है। तो ये आ जाता है हमारा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसका रूल लिख देते हैं हम यहाँ पर, सिंस हमें पता है यहाँ पर क्या रूल लगाया हमें पता है कि कोसेक
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों सेक थीटा। इस रूल को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेक 4a था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कोसेक था, यहाँ कोसेक था, तो यहाँ पर भी कोसेक बना लिया हमने, जिससे कोसेक से कोसेक सब हट जाएगा, मतलब कंपेयरिंग हम इसकी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वेरिएबल वाली टर्म से एक तरफ और 20 को ले आते हैं हम इधर। तो जब 20 को यहाँ से इधर लेकर के आओगे, ये माइनस का इधर आकर के हो जाएगा प्लस का, तो लिखेंगे 90 प्लस के 20 इज इक्वल टू a, और ये 4a इधर जा करके हो जाएगा बच्चों प्लस का 4a। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5a इज इक्वल टू 110। अब a निकालना है तो 110 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ से आपको पता चला कि a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री। इस प्रकार इजीली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का देखने के लिए मिल सकता है बच्चों। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तब सिद्ध करके दिखाना है कि साइन ऑफ ए बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, ये भी समझ लेते हैं साथ में। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि यहाँ पर tan दे दे और यहाँ पर कोट दे दे, या फिर यहाँ कोट और यहाँ पर tan दे दे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ कोस और इधर साइन दे दे, या फिर यहाँ b प्लस ए दे दे, मतलब 2 एंगल इधर देगा और एक एंगल इधर देगा, कोई से भी दे सकता है, नो डाउट। उसी प्रकार सेक और कोसेक हो सकते हैं, इधर सेक इधर कोसेक हो जाए, या इधर कोसेक और इधर सेक हो जाए। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेथड एक ही होना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक बात पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। हम लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 होता है। यहाँ पर चाहो तो इसका रीज़न भी डिस्क्लोज कर सकते हो, बता सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें देखिए क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है b प्लस सी अपॉन 2। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सिंपली हमें b प्लस सी को यहीं पर रखना है 180 और a को ले जाना है 180 की तरफ, इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इसमें डिवाइड कर लेना है इक्वेशन में, डिवाइड y2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों ओर 2 से भाग करने पर, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180। ठीक, अब जब इसे 2 से भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। अब 180 को 2 से डिवाइड करते हो तो तुम्हें पता है कितना आता है, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ से आगे डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, यहाँ से आगे सारे क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि प्रूफ क्या करना है। तो देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो साइन और कोस प्रूफ करने हैं। तो यहाँ पर साइन प्रूफ करना है और इधर कोस प्रूफ करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, दोनों ओर का साइन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर साइन लेने पर। अब जब दोनों ओर साइन लोगे तो देखिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर आएगा ये साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बच्चों साइन 90 माइनस a अपॉन 2। क्लियर है इतना। इसके बाद एक लाइन और है, उसमें आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक बात पता है, उस चीज़ को लिख लेते हैं
चूँकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है प्यारे बच्चों कोस थीटा। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पर जो लिखा है ये लिखा है साइन 90 माइनस एज ए थीटा काम करेगा ये a/2, तो ये बन जाएगा आपका कोस थीटा और इसे लिखते ही आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये साइन चेंज होकर के आ जाएगा बच्चों कोस a/2। इस प्रकार इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका प्री बोर्ड हो, मंथली हो या फिर पीरियोडिक हो, ठीक है, या हाफ अर्ली वगैरह, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके उन सब में लगभग है ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है इस टाइप का। अंतर क्या हो सकता है, यहाँ पर टेन यहाँ कोट हो सकता है, इस तरह से जो प्रूव करना है ना, ये वैल्यू जो प्रूव करनी है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर साइन कोस है, टेन कोट हो सकता है, सेक कोसेक हो सकता है, ठीक है, और ये ए बी सी भी एक इधर उधर हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि दो एंगल इधर हो एक एंगल इधर हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों क्या है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका यदि 3x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर दे सकता है बच्चों, हमें पता है सेक जो होता है जस्ट उसका उल्टा 10 होता है, मतलब आइडेंटिटी नंबर 3, यस हाँ 3 कह सकते हैं या सेकंड भी कह सकते हैं, सेकंड है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो वो आइडेंटिटी लगी है। या फिर यहाँ साइन यहाँ कोस हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है बच्चों यहाँ पर कोसेक हो सकता है और यहाँ पर कोट हो सकता है। एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पर कोसेक और यहाँ पर कोट है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो 3x² माइनस 1/x² की निकालनी है। तो यहाँ पर आप एक बात देखिए, x² और 1/x² है, स्क्वायर कब आ सकते हैं, ये जो टर्म्स हैं इन दोनों के अगर स्क्वायरिंग करके इन्हें माइनस कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे सिंपली इक्वेशन 1 मान लिया और इसे कह दिया हमने इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, चाहो तो हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह से 3x इज इक्वल टू सेक थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3/x इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें करना है बच्चों इक्वेशन 1 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके उन्हें माइनस कर लेना है। अब 3x का स्क्वायर यहाँ पर लिखोगे आप 3x² बीच में माइनस 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9x² माइनस ये आ जाएगा 9/x², ठीक है। अब जो हमें लाना है वो उसमें 3 है बाहर और यहाँ पर है x² माइनस 1/x², तो यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। अब जब 9 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। अब सिंपली क्या करना है यहाँ पर देखिए, हमें जो लाना है ना उसमें 3 चाहिए, तो इस 9 में से 3 को हमने कॉमन लेकर के यहाँ पहुँचा दिया, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू, पहले ऐसे लिख लेते हैं x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। अब सिंपली क्या करना है देखिए, यहाँ से जो 3 है इसे यहाँ से हटा लेना है और लिख देना है 3x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/3। इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरह के अगर अदर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, चेंजेस बताए हैं यहाँ पर, जैसे सेक थीटा और टेन थीटा है, क्या हो सकता है यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर जो है कोसेक थीटा हो सकता है और यहाँ कोट थीटा हो सकता है, तब क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बनेगा। अब हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, तब भी बच्चों आंसर ये ही आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, एंड लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।